आप किस मूड में बैठे हैं कि इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं। अरे उम्मती मदीने में इसलिए तो जाते हैं। उम्मती मदीने में इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते मदीने में, उम्मती मदीने में के मुस्तफा मुस्तफा बनाते हैं। अरे जन्नती मदीने में मुस्तफा बना। ऐसा लग रहा है कि सबका ये मानना नहीं है। अगर सबका ये मानना होता कि मुस्तफ़ा जन्नती बनाते हैं मदीने में तो सब उछल करके बोल देते इंशाअल्लाह। मैं शेर को फिर से पढ़ रहा हूँ। अब जिस चीज का ये अकीदा होगा कि सरकार जन्नती बनाते हैं मदीने में वो खामोश नहीं रहेगा कि इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में के मुस्तफा मुस्तफा बनाते हैं। अरे जन्नती मदीने में मुस्तफा बनाते हैं। शेर समात फरमाए, सिर्फ एक शेर और कि आप अगर बुला लीजिए या नबी मदीने में, आप अगर बुला लीजिए, आप अगर बुला लीजिए या मदीने में तो उम्र भर करूँगा मैं। अरे नौकरी मदीने में उम्र भर करूँगा मैं। नौकरी मदीने में मुस्तफा बनाते हैं। डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के पयाम आते हैं। मेरे लग़ज़ीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। सहसपुर के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, थोड़ा सा मेरे कहने को समझिएगा। आप उठ कर के मत जाइए, सुभान अल्लाह ना कहें मत कहिए, नोटों की दाद ना देना है मत दीजिए, मगर थोड़ी सी आप तकरीर सुनिए। यकीन जाने आप ये ना समझें कि मौलाना बड़ी देर से तमहीद बांध करके ला रहे हैं, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं। यकीन जाने मेरा बहुत अच्छा मूड है, अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूंगा तब तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। इन उलमाए किराम की दुआएं हैं, मगर शर्त यह है कि आप जब तक इत्मीनान से बैठे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जरा जोर से बोलो, ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। बड़ा बड़ा जय्यद आलिम बैठा आज हमारे इस जिम्मेदार स्टेज पर, इनकी मौजूदगी में बोलने का मौका मिला। ये हमारे अल्लामा अहमद अली साहिब क़िबला, हालांकि ये मेरे साथियों में है, मगर साथियों से मुराद ये नहीं, बिल्कुल मेरे हम क्लास में नहीं है, ये मुझसे सीनियर हैं। मैं इनका बड़ा अदब व एहतराम करता हूँ। ऐसे कई मौलाना हमारे जिम्मेदार स्टेज पर हैं जो कि मुझसे सीनियर हैं, हालांकि साथियों में हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया किसने फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अब हम आपको ये कैसे बताएं कि आप कैसे बचाओगे अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से। हम बड़ा डर लग रहा है, कुर्सी पर बैठने के बाद जल्दी जल्दी बात शुरू करने की सोच रहे हैं कि जाकिर ये लोग कहीं उठ करके ना चले जाए, इसलिए कि हमारा मुसलमान भाई जब जलसे में बैठेगा जल्दी करेगा, मिलादे पाक में बैठेगा जल्दी करेगा, खाना खाएगा जल्दी करेगा, बस में बैठेगा जल्दी करेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा जल्दी करेगा। अजीज़ाने गिरामी, अगर हमारे इमाम साहिब क़िबला जुमा के 2 फर्ज पढ़ाने के बाद अगर दुआ थोड़ी सी लंबी कर दे, पीछे से खांसा खूंसी की आवाज आने लगती है, ताकि इमाम साहब समझ ले हमारे पास इतना टाइम नहीं है, दुआ मुख्तसर कीजिए। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, इस जलसे में आने वालों, आज मैं आपको दिल की गहराइयों से एक पैगाम दे करके जाऊंगा। जहां तुम जल्दी करते हो वहां कहीं भी जल्दी करने का जिक्र नहीं आया। अब आप कहोगे जाकिर हम जल्दी कहां करें, जरा ये तो बता दीजिए। आइए हम वो मकामात भी आपके सामने रखते हैं, कहां जल्दी करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जब मेरा नाम नामी इसमें गिरामी सुना करो, दुरूद पाक को पढ़ने में जल्दी किया करो। आगे आका ने फरमाया तुम्हारे कानों में अगर अजान की आवाज आ जाया करे, नमाज पढ़ने जाने के लिए जल्दी किया करो। तीसरी जगह आका ने फरमाया अगर तुमने किसी से कर्जा ले लिया है, अदायगी की वुसअत रखते हो, कर्ज को अदा करने में जल्दी किया करो। चौथी जगह आका ने फरमाया अगर तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी करने में जल्दी किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना जाकिर हुसैन साहिब। बेटी जवान हो गई, 25 साल उम्र हो गई, हमारा मुसलमान भाई अभी उसे जवान नहीं समझ रहा है। अभी प्लॉट खरीदेगा, मोटरसाइकिल खरीदेगा, 4 व्हीलर खरीदेगा, उम्र चाहे उसकी 30 पे पहुंच जाए। नबी फरमाते हैं बेटी जवान हो जाए शादी करने में जल्दी करो। आगे नबी ने फरमाया तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो जाए, उसको दफन करने में जल्दी किया करो। हम प्रधान को देखेंगे, दीवान को देखेंगे, वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। नबी ने फरमाया इंतकाल हो जाए किसी का, दफन करने में जल्दी किया करो। जहां जल्दी करने का हुक्म है मुसलमान भाई कहीं जल्दी नहीं करता। जलसे में आते हो आप लोग, इतनी जल्दी करते हो, ये सोच करके जाते हो हमारी रात न जाया चली जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, प्यारे जलसे में आया करो, अल्लाह और उसके रसूल की रिदा हासिल करने के लिए आया करो। या ना देखो मौलाना हुसैन ने देखा या नहीं देखा, मौलाना इंतसाब ने देखा या नहीं देखा, मौलाना कलीम अशरफ ने देखा या नहीं देखा, आज हम इसी में फंसते चले जा रहे हैं। हम नमाजी से पूछे नमाज क्यों पढ़ते हो, कहता है जन्नत के लिए। हम रोजादार से पूछते रोजा क्यों रखते हो, कहेगा जन्नत के लिए। या तो आदमी जन्नत के लिए पढ़ता है या आदमी दोज़ख से डर के पढ़ता है।
बात ये भी गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। जन्नत की जरूरत है, दोजख से डरने की जरूरत है। मगर काश एक सोच और शामिल कर ली होती इसमें। वो सोच क्या है? अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ वो सोच क्या है? तो तुम सुबह तक नहीं बता सकते, सुबह तक नहीं बता सकोगे। मेरे उस्ताद कभी कभी कहते थे, बेटा जाकिर अगर गिलास की जरूरत हुआ करे तो गिलास मत मांगा करो, पानी मांगा करो। मौलाना कलीम साहब वो कहते थे गिलास की जरूरत हो तब भी पानी मांगो। मैंने कहा हुजूर आप ये बात किस लिए कहते हैं, समझ में नहीं आती। बोले बेटा अगर तुमने गिलास मांगा तो लाने वाला खाली गिलास ला कर दे देगा, और तुमने पानी मांगा तो पानी भी मिल जाएगा, गिलास बगैर मांगे मिल जाएगा। बात समझ रहे? तो हमने सवाल किया, नमाजी से कहेगा जन्नत के लिए पड़ी, रोजादार से सवाल किया, कहा जन्नत के लिए रोजा रखा। हमने एक नमाजी से कहा एक जुमला इसमें और शामिल कर लिया होता, वो जुमला कौन सा था? अगर तुम नियत ये कर लेते मैं नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह की रिजा के लिए, मैं रोजा रख रहा हूँ अल्लाह की रिजा के लिए, मैं ज़कात दे रहा हूँ अल्लाह की रिजा के लिए, तो तुमसे अल्लाह भी राजी हो जाता, और जब वो राजी हो जाता तो जन्नत मुफ्त में मिल जाती। अरे जब वो अपने बंदों से राजी होगा तो जन्नत देगा कि नहीं देगा? जब वो अपने बंदों से राजी होगा तो जहन्नम से छुटकारा देगा कि नहीं देगा? इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह की वलिया है। मेरी माए बहनें बेटियां कसीर तादाद में बैठी है, ये भी कान खोल करके सुने अजीजा ने गिरामी, ये भी औरत है वो भी औरत है। अब इसी दुनिया में एक औरत वो है जिनको दुनिया राबिया के नाम से पुकारती है, जानती है, बसरा की रहने वाली है। एक दिन उनका चेहरा पुरजलाल है, एक रास्ते से गुजरी, लोगों ने देखा राबिया बसरी के एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पुरजलाल है, किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, किसी में बात करने की ताकत ना थी। हम बात करें तो कैसे करें? एक शख्स ने हिम्मत करके सवाल किया, ए राबिया तुम्हारे एक हाथ में पानी है एक हाथ में आग है, चेहरा पुरजलाल है, आखिर वजह क्या है? कहती है लोगों मैं दोनों चीजें इसलिए एक साथ में लेकर के निकली हूं कि पानी से तो जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और आग से मैं जन्नत को जलाऊंगी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या जन्नत जल जाएगी? किसी अल्लाह वाले की चाल उल्टी हो सकती है? जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, कुरान पाक वो निअमत उज़्मा है, हर एक मुश्किल का हल इसी के अंदर मौजूद। हद तो ये है कि जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से इस कुरान पाक का इलाज शुरू होता है, मगर हम बता नहीं पाते, और अगर बताएं तो सुनने वाले सुन नहीं पाते। एक हाथ में आगे कहा इससे मैं जन्नत को जलाऊंगी, एक हाथ में पानी है, कहने लगी इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी। लोगों ने सवाल किया राबिया तुमको क्या हो गया है? कहने लगी मुझे नहीं, जमाने को क्या हो गया? समझाइए। बोली दोनों चीजें इसलिए लेकर के निकली हूँ कि जो नमाज पढ़ता है जन्नत के लालच में, जो नमाज पढ़ता है जहन्नम से डर के, लिहाजा ना जहन्नम होगी ना जन्नत होगी। फिर जब लोग नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई कहता ही नहीं कि हम अल्लाह की रिजा के लिए जलसा कर रहे हैं, कोई कहता ही नहीं हम अल्लाह की रिजा के लिए अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, कोई कहता ही नहीं हम अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना रहे हैं। शादी करने का हुक्म भी तो इसलिए है, तुम ये सोच करके शादी करो ताकि अल्लाह की रिजा हासिल हो जाए। अल्लाह की रिजा के लिए शादी किरा करोगे तभी तो निगाहों की हिफाजत होगी। समझने की कोशिश करें। फिर आदमी कहता है हम परेशान क्यों हैं?
परेशानी तुम्हारे लिए नहीं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। किसी मुसलमान के लिए परेशानी नहीं, किसी मोमिन के लिए परेशानी नहीं। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में चौथे पारे के 5वें रुकू में फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। जरा जोर से बोलो, गम मत करना, रंजीदा ना हो ना गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। गालिब तुम ही आओगे, मगर सुस्ती मत करना, रंजीदा ना हो ना गालिब तुम ही आओगे। अरे मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन मिलेगी तुम्हें कामयाबी तो लेकिन नमाजों में सर को झुकाना पड़ेगा, नमाजों में सर को। और अगर चाहिए मुल्की रो तुमको जन्नत, अगर चाहिए मुल्की रो तुमको जन्नत, तो पहले नबी को बनाना पड़ेगा, तो पहले नबी को अपने बच्चों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, नाजरा तो पढ़ाओ ही पढ़ाओ, मगर हो सके तो हाफिज बनाओ, इसलिए कि कुरान पाक वो नेमत उज़्मा है। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हमें अगर जरूरत पेश आ जाए, इमाम साहब की हाथ नहीं आते, जरूरत पेश आ जाए मौलाना की हाथ नहीं आते, जरूरत पेश आ जाए किसी कारी कुरान की हमें हाथ नहीं आते, अब जरूरत पेश आ गई तो अब हम क्या करें? मौलाना मोहम्मद हुसैन साहिब किबला कहीं चले गए, जरूरत आ गई हमें हाथ ना आए, तब क्या करें? हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया, एक कुरान पाक अब हम क्या करें? जरूरत पेश आ गई, वक्त पर कोई पढ़ा लिखा हमें मिल नहीं पाया। मिसाल के तौर पर 6 साल का बच्चा अगर रोने लगे, तुम पूछो बेटा क्यों रो रहे हो, तो कहेगा अब्बा मेरे पेट में दर्द है या मेरे सर में दर्द है। कहा डॉक्टर से दवाई दिलवा दूं बेटा, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन बताओ अगर उसी घर में कोई 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, है कोई माई का लाल हो जो उस बच्चे की भाषा को समझ ले? अगर कोई 6 दिन का बच्चा रोने लगे, है कोई साइंसदान जो बच्चे से बात कर ले? कुरान पाक कहता है अगर कोई 6 घंटे का बच्चा रोने लगे तो मैं उसकी बोली को भी जानता हूं, और सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि उसके रोने का इलाज करके भी जानता हूं। मैं अभी अहले इल्म को छोड़ करके पूछूं, बताओ कुरान पाक में उस बच्चे का इलाज कहां है? तुम नहीं बता सकोगे। हम बताते हैं ये जलसे इसीलिए होते हैं ताकि इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाए। कभी कभी तुम भी वो बातें सीखा करो जिनकी जरूरत पड़ती रहती है। कुरान पाक की बारगाह में हमने सवाल किया है, कुरान पाक 6 दिन का बच्चा रोने लगा, हमने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, रोना बंद ना हुआ। अब हमने तावीज गंडे वालों को दिखाया, बुरा मत मानिए दौरे हाजिर में तावीज गंडे वाले भी कई कई दुकानें खोले बैठे हैं, पढ़ लगाए बैठे हैं। अब उन्हें दिखाया, रोना बंद ना हुआ। हमने कहा ए कुरान पाक अब हम क्या करें? बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा है,
तो सहसपुर के मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करो, नोट करने वाले नोट करो। कुरान पाक ने फरमाया मेरे अंदर उस बच्चे का इलाज भी मौजूद है। हमने सवाल किया कुरान पाक बता वो कौन सा इलाज है? फरमाया मेरे अंदर 30वां पारा है। 30वें पारे में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल अस्र। सूरह वल अस्र कहती है लोगों, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी तुम बोली को न जानते हो, जिसकी भाषा को न समझने की सलाहियत रखते हो, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे तो सूरह वल अस्र कहती है ऐ लोगों मैं बिस्मिल्लाह के मुझे 7 मर्तबा पढ़ करके उस बच्चे के कान में दम कर दो, दाहिने कान में दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और फिर उस बच्चे को सुकून से सुलाना मेरा काम है। हमने कभी कुरान पाक से काम लिया? अगर पेट में दर्द हो जाए, सीने में दर्द हो जाए तो फौरन डॉक्टरों के पास जाते हैं। हमारे अल्लामा अहमद अली साहब कबला से पूछिए, जब हम लोग बाहर कुरान शरीफ सुनाने जाते हैं, नमाज मगरिब पढ़ के जब हम लोग निकलते हैं, मस्जिद की सीढ़ियों पर छोटी छोटी लड़कियां 10-10, 12-12 साल की अपने अपने बहन भाइयों को अपनी आगोश मोहब्बत में लिए वहां खड़ी मिलती है। हम लोग निकल करके जाते हैं, वो कहती है जरा जरा मेरे भाई पर मेरी बहन पर दम कर दीजिए, इसे फला बीमारी। ऐसा है कि नहीं? उनका दर्द ठीक भी हो जाता है। हम अगर पूरा कुरान पाक पढ़ने तैयार हो जाए तुम्हारे पास तो दूसरे लोग कहते हैं कहां तुम चक्कर में आ गए, जब तक तो तुम्हारा काम ही खत्म हो जाए। डॉक्टर पे जाओ ना, मैं इसका मुखालिफ नहीं, डॉक्टर को ना दिखाओ, दवाई का करना भी सुन्नत है, मगर कुरान पाक खुद फरमाता है जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से मेरा इलाज शुरू होता है। और बताएं आपको, बहुत अच्छा सुनना है, जितना कच्चा माल था वो चला गया, जितना पक्का माल है वो है। बच्चे उठक बैठक करते रहते हैं, मैं इनके जाने की कभी परवाह नहीं करता, जाने वालों की मैं परवाह करता ही नहीं। ये अपनी अपनी तकदीर है, किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क बिलाल पसंद है, जाने वालों की परवाह नहीं करता। जितने लोग सुनते हैं उनकी मुझे फिक्र रहती है, ये मेरा मिजाज है। इसी कुरान पाक से एक नुस्खा और दें। कुरान पाक में 13वां पारा है, 13वें पारे में कायते करीमा है, अल्लाह ताला फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। याद करीमा है कि नहीं? आप लोग पढ़ते होंगे, सब जानते हो। अब आइए, इसकी फजीलत यूं तो बेशुमार है, हमारी नाक़िस ज़बान में वो ताकत नहीं हम मुकम्मल फजीलत बयान कर सके, 1-2 तो बयान कर दे। आया किताबों के अंदर हुजूर हाफिज मिल्लत का भी कौल है, फरमाते हैं अगर आदमी फर्ज नमाज के बाद अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख करके अगर 11 मर्तबा इस आयत करीमा को पढ़ करके दम कर ले तो उसका इंतकाल किसी और बीमारी में तो हो सकता है मगर हार्ट अटैक की बीमारी में नहीं हो सकता। फर्ज नमाज के बाद इसे हम 11 मर्तबा पढ़ ले, मगर पढ़ेंगे तो तब जब तसल्ली होगी। जिस्म मस्जिद में है, दिमाग दिल्ली में है, जिस्म मस्जिद में है, हमारी खोपड़ी सब कुछ मौजूद है मगर जहन कहीं और है, इसलिए का अकीदा कुरान पर है ही नहीं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम तावीज़ गंडे वालों के पीछे पड़ गए, हमारे अंदर वो सलाहियत ना रही कि हम इस कुरान पाक से फैज़ हासिल करें। नगर नगर डगर डगर भागे फिरते हो, कारोबार है तब परेशान, बिजली से तब परेशान, जमीन जायदाद है तब परेशान, परेशानी तुम्हारा नसीब बन चुकी है। क्यों? इसलिए कि तुमने उन कामों को करना छोड़ दिया जिनको करने के बाद में फलाह बहबूद की मंजिल तुम्हारे कदम चूमा करती थी। अगर 100 बीघे का जोता है तब भी परेशान। हम कहते हैं परेशानी का हल चाहते हो तो मत भागो, मत दौड़ो, ज्यादा परेशान ना हो। इसी कुरान पाक में एक सूरत है जिसको सूरह वाक़िया कहते हैं। सूरह रहमान के बाद
बाद सूरह वाक़िया कहती है लोगों नमाज मगरिब पढ़ने के बाद एक मर्तबा मुझे पढ़ लिया करो। ये 2.5 वर्कों में है। हाफिज कुरान 2 से 3 मिनट में पढ़ लेता है, नाजरा 5 से 6 मिनट में पढ़ लेता है। सूरह वाक़िया कहती है लोगों नमाज मगरिब के बाद मुझे एक मर्तबा पढ़ लिया करो। एक मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और तुम्हारी रोजी रोटी में बरकत कराना फिर मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बच्चों को इल्म सिखाओ और इल्म की जब बात आया करे तो ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए। वरना इल्म तो शैतान को भी था, बहुत बड़ा आलिम था वो। इल्म नाफे की दुआ किया करो। इन बहन बेटियों को पर्दे में रखा करो। मुफ्ती साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी तकरीर फरमाई, दिल बाग बाग हो गया। मैं भी थोड़ा सा इशारा करता चलूं, थोड़ी तकलीफ होगी बर्दाश्त कीजिएगा। ये सोच करके पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। आज हमारा मिजाज बदल गया। आदमी जितना बड़ा मालदार होता चला जा रहा है वो उतना ही अपने आप को VIP समझता चला जा रहा है। मालदारी आई, पर्दा गया। मालदारी आई, हया चली गई। बुरा मत मानिए, आप लोगों में से भी कुछ मालदार होंगे। बड़ा डर लगता है आजकल हम लोगों को। डर इसलिए लगता है कि आदमी को पैसे पे नाज ज्यादा, जमीन जायदाद पे ज्यादा, तादाद पर ज्यादा, शोहरत पर ज्यादा, बारूद पर ज्यादा, घमंड बहुत ज्यादा हो गया। और घमंड अल्लाह तबारक व तआला ने किसी का नहीं रखा। घमंड को तोड़ने के लिए तो एक के ऊपर एक। इसी दुनिया के अंदर एक वली है जिनका नाम है हजरत हसन, वो भी बसरा के रहने वाले। एक दिन मूड बना, मुसल्ला लिया, दरिया दजला पर मुसल्ला बिछाया, नियत बांधी, नमाज पढ़ने खड़े हो गए। लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, दरिया दजला के किनारे हजरत हसन बसरी दरिया दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। राबिया बसरी ने देखा इन्होंने तो भीड़ लगा ली, जो देखता है रास्ते रुक जाते हैं। दरिया दजला पर नमाज पढ़ रहे हैं। राबिया बसरी ने मुसल्ला लिया, हवा में फेंक दिया, जमीन आसमान के दरमियान जाकर के मुसल्ला बिछ गया। छलाक लगाई, आके बंद करके मुसल्ले पे पहुंची, नियत बांधी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अब लोग देख रहे हैं, जो हजरत हसन बसरी को देख रहे थे उन्होंने इन्हें तो छोड़ा, राबिया को देखने लगे, क्योंकि वो बगैर सहारे के नमाज पढ़ रही थी। हजरत हसन बसरी की नमाज पूरी हुई, इन्होंने देखा राबिया ने पूरी भीड़ अपनी तरफ को मुतवज्जे कर ली। जब राबिया की भी नमाज पूरी हुई तो इन्होंने कहा, राबिया तुमने ऐसा क्यों किया? ऊपर जाके नमाज क्यों पढ़ने लगी? तो कहने लगी तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए। कहा तुमने तमाशा बना रखा है। राबिया बसरी कहती है, तमाशा मैंने नहीं, तमाशा तुमने बना रखा है। क्या जरूरत थी दरिया दजला पर नमाज पढ़ने की? लोग रास्ता भूल गए, जाना भूल गए, काम भूल गए, तुम्हें देखने लगे। नमाज पढ़ना थी कहीं तन्हाई में पढ़ते, तुम नमाज पढ़ रहे हो दरिया के ऊपर। कोई कमाल नहीं, दरिया में मछलियां भी रहती है, मैंने हवा में नमाज पढ़ी है। कोई कमाल नहीं, हवा में चरंद परंद भी उड़ते हैं। आज हम 2 टाइम की पढ़ने लगे, इस इंतजार में रहते हैं लोग हमें नमाजी कहकर पुकारे। किसी को अपनी तादाद पर नाज, किसी को शोहरत पर नाज मत करो, तादाद पर नाज। इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। वो जब मारने पे आया मच्छर से नमरूद को मार दिया, और जब बचाने पे आया मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया। बात वही शुरू करूं जहां से मैं अपना जहन लेकर के आया हूं। मेरी मेमोरी आपकी दुआओं से ठीक काम करती है, जो बात ली है उसे पूरी करूंगा। अब जरा तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर याद आ गया मेरे जहन में, अगर अच्छा सुनेंगे तो 2 पढ़ दूंगा। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब,
सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अब एक शेर और सुनिए, बहुत अच्छा सुना शेर आपने, कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना, और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। अजीज़ाने गिरामी, कहना ये चाह रहा था, हम एक तरफ कहते हैं कि हम बड़े सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम एक तरफ कहते हैं हम बड़े सच्चे पक्के सरकार के शहदाई हैं। जरा जुमले दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुन्नी कौन होता है? आइए हम इसको बता दें। तुम जो बड़ी आसानी से कह देते हो, तुमसे मुराद कुछ लोग आप में से हम में से ऐसे हैं, बड़ी आसानी से कह देते अल्लाह हमसे नाराज हो गया। जरा सीधी कताई कहते अल्लाह हमसे नाराज हो गया। प्यारे, अभी तुम्हें ये खबर भी नहीं कि अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो उसकी पहचान क्या है। अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ क्या पहचान है? बता दो कि चंद लोग होंगे जो बता दे। अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज नहीं होता, और अगर होता है तो हम कैसे पहचाने अल्लाह नाराज है? अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज होता है तो अपने बंदों का रिज्क नहीं छीनता, चैन और सुकून नहीं छीनता, जमीन जायदाद नहीं छीनता, ऐशो इशरत नहीं छीनता। जब अल्लाह ताला अपने बंदों से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है नेकियों की तौफीक छीन लेता है। जब तुम देखो किसी को वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, समझ लो अल्लाह ताला इससे नाराज है। मगर हमने कभी उसे टोका नहीं, उसे कभी बताया नहीं। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाते हैं। कौम मुस्लिम का हाल ये है, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक भैया एक दूसरे के ऊपर ऐसे मत, सुकून से बैठे रहो, मदरसे में पढ़ते फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। कितना बड़ा मकाम है। अभी आप लोगों का मैं बताऊंगा मदरसे के तलबा का मकाम क्या है? ये एक दूसरे की तरफ कूड़ा मत। अच्छा, ये बहाने बहुत याद होते हैं। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों को हम जानते हैं, इसीलिए तो मैंने अभी एक जुमला बोला था कि इल्म की जब बात आया करे तो इल्म नाफे की दुआएं मांगा करो। अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म नाफे अता फरमाए। डर लगता है कुछ हाफिजों से भी डर लगता है, अल्लाह माफ फरमाए। हाँ,
इधर शाबान का महीना आएगा तो दाढ़ी छोड़ देंगे, उधर कुरान शरीफ सुनाया, और शव्वाल का महीना आया तो फिर वहीं पहुंचा दी। कुछ ऐसे भी लोग, अगर कोई ऐसा हाफिज आए जो पूरा साल कटाए और रमजान के इंतजार में रखा ले तो उसके पीछे कोई भी नमाज जायज नहीं है। ये मसला है, पूछिए उलमाए किराम से। जो सिर्फ रमजान के लिए रखा लेता हो दाढ़ी, और शाबान आए रखा ली और रमजान गुजरा और फिर कटा दी, ऐसे के पीछे कोई नमाज जायज नहीं है। भूले में अगर कोई गलती हो जाए तो मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो एक दफा माफ फरमा देता है। आदमी अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो नबी फरमाते हैं ताइबु मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, जिसने अपने गुनाहों से तौबा की वो ऐसा हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। मगर फिर उस गलती को कर ले तो फिर माफ नहीं होगी, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो ये तो था मसला। अब आइए और आगे चलें। मैं जो बताना चाह रहा था, शरीयत की धज्जियां मत उड़ाया करो, शरीयत का मजाक न उड़ाया करो। एक तरफ कहते हो हम सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन तुम्हें खबर भी नहीं सुन्नी होता कौन है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुन्नी वो होता है जो नबी की अदाओं को अपनाता है, एक एक अदा पर नबी के अमल करने की कोशिश करता है। आज हमारे कौम मुस्लिम का हाल क्या हो गया, बेटी की शादी होगी, बारात आएगी, दूल्हा मियाँ जाएंगे, अभी गाड़ी से उतरे लेकिन होटल में एंट्री की इजाजत नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, मैंने अभी चंद दिनों पहले बासपुर की एक शादी की, आंखों से आंसू आ गए। कौम मुस्लिम का हाल देखने के बाद दूल्हा मियाँ गाड़ी से उतरे मगर होटल में जाने की इजाजत नहीं, एंट्री नहीं हुई। हमने कहा माजरा क्या है, कहने लगे मौलाना लड़कियों का इंतजार है। हमने कहा क्यों, बोले दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल होगा। थोड़ी देर के बाद आई 25-30 लड़कियां जवान जवान, जिनके गलों में दुपट्टा नहीं है, जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं है, हाथ में एक तश्त है, उसमें मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, उसमें 5000 रुपए हैं। हमने कहा ये क्या है, कहने लगे मौलाना दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल होगा। हाय अफसोस, कहाँ चली गई तुम्हारी समझ, कहाँ गई तुम्हारी सुन्नियत। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को पैदा किया था घर की जीनत बनाने के लिए, तुमने इन्हीं बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर। फिर आदमी कहता है हम परेशान क्यों, होटलों की जीनत बना दिया। मेरी बेटी आपकी बेटी दो दो नहीं, मेरी बहन आपकी बहन एक ही है। उन बेटियों के सरों पर दुपट्टा नहीं, जवान जवान लड़के 25-25-30-30 हजार के मोबाइल हाथ में फोटो खींचे जा रहे हैं। जब लड़कियां देखती हैं हमारा फोटो खींच रहा है तो तेरे से मेरा चेहरा आगे होगा ताकि मेरा फोटो अच्छा है, मेरा फोटो अच्छा है। सोशल मीडिया का जमाना है, उन फोटोओं को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। अपने भी देखते हैं, बेगाने भी देखते हैं, गैर भी देखते हैं, यहूद और नसारा भी देखते हैं। हमें याद आता है एक दिन वो था जब कुफ्र इस्लाम की लड़ाई होती, जंग होती थी। कुफारे मक्का अपनी बेटियों को बतौर हिफाजत, बतौर अमानत अपनी बेटियों को मुसलमानों के घरों में रख करके आते थे। वो जानते थे अगर हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रह सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के घर में महफूज रह सकती। आज मुसलमानों ने ही अपनी बेटियों को होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया। फिर आदमी कहता है मुसलमान पिट रहा है, मुतलकन ना कहो मुसलमान पिट रहा है। पिट वही रहा है जिसके नसीब में पिटना है। वो तो यहां भी पिटेगा और वहां भी पिटेगा। यहां पिटेगा इसलिए कि मुसलमान है और वहां पिटेगा इसलिए कि मुसलमान थे ही नहीं। पिटाई दोनों जगह हो। शरीयत को मजबूती से थामो, नबी की अदाओं को अपनाओ, बहन बेटियों को होटलों की जीनत ना बनाओ, इनसे कहो बेपर्दा ना घूमे। जवान जवान बेटियां, अरे तुम्हें पता नहीं शरीयत का हुक्म तो ये है जिसके चेहरे से पर्दा है प्यारे उसकी आवाज से भी पर्दा है। ये सबक मिलेगा कहाँ से, मदरसा फैजान आला हजरत से। इन उलमाए किराम के पास भेजो अपने बच्चों को। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मगर पहले इतना इल्म सिखाओ
जाओ, जितने से कि हलाल और हराम की पहचान हो जाए। नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इतना इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, जितने से कि जायज नाजायज का पता चल जाए। अगर आपके घर में कोई हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा,